आनी चाहिए आप लोगों की। समझ आ गई ना? जो बड़े बच्चे बैठे हैं ना वो भी हाँ ऐसे सिर हिला रहे हैं, तो आवाज आनी चाहिए। ठीक है? एंजॉय करना है ना एक्टिविटी को? स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? I am also fine. Today we are going. Very good. ट्रैफिक लाइट क्या होती है? ट्रैफिक लाइट हमारी सड़क पर लगी हुई लाइटें होती है। आप कोई बड़े शहर में जाओगे, दिल्ली, रोहतक, कहीं बाहर जाओगे ना, तो वहाँ पे ऊपर रोड पे हर एक सेंटर में ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है। लाइट्स कैसे होती है? रेड, येलो, कहाँ पे लगी होती है? किसी बच्चे ने देखी है कभी? बिल्कुल सेंटर में ऊंची ऊंची लगी होती है ना? तो इन लाइटों के भी होते हैं ना? और हमारे सड़क पर चलने के लिए भी रूल्स होते हैं। रोड बना हुआ है और दोनों साइड क्या है? गाड़ी। तो दोनों साइड गाड़ी होने के साथ साथ हमें हर चीज का, जो पैदल चलते हैं उनका भी, जो अपोजिट वे में आ रहे हैं उनका भी, हर चीज का एक रूल होता है ना, तो उस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे हर चीज का, आप खाना खाते हो हैंड वॉश करते हो, ये भी एक रूल है। स्कूल में आते हो टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करते हो, ये भी एक रूल है। आपके एटिकेट्स है ना, ऐसे ही हमारे रोड के भी रूल्स होते हैं। ठीक है? सड़क को, रोड का एक पोएम के थ्रू भी आप लोगों को समझाया जा सकता है। इसके रूल है, वो पोएम के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हैं। पता है? चलिए, पूजा बत्रा मैडम आपको पोएम करवा के आपको सड़क के रूल्स, लाइट के रूल्स, हर चीज आपको लर्निंग बाय मेथड से समझाएंगे। ओके? Good morning all of you. Good morning. How are you all? I am also fine. I am going to learn about traffic light signals. किसके बारे में बताऊंगी आज मैं आपको? Traffic light signals. Yes. मैं पोयम बोलूंगी, आप पीछे पीछे बैक टू बैक रिपीट करेंगे। ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, रेड लाइट व्हाट डू यू से? रेड लाइट व्हाट डू यू से?
सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पे जाती मोटर दौड़ी, उस पर जाती मोटर दौड़ी, सब बच्चे पटरी पर आओ, सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क कोई मत जाओ, बीच सड़क कोई मत जाओ, जाओगे तो तब जाओगे, जाओगे तो तब जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे, चोट लगेगी। वेरी गुड, सभी को समझ आ गया ना? बीच सड़क पे नहीं बन चलना। सड़क जो होती है लंबी चौड़ी होती है ना, तो बीच सड़क पे नहीं चलते। मोस्टली बच्चे खेलते खेलते सड़क के बीच में आ जाते हैं। कोई बच्चा साइड में फुटबॉल खेल रहा होता है ना, अगर बाय चांस की बॉल उड़ के सड़क पे गई तो आप लोग मत जाओ, वेट करो, गाड़ी व्हीकल आपके चले जाए या किसी बड़े की हेल्प लो, आप खुद मत जाओ, ठीक है ना? और अगर आप सड़क पर जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ तो उनका हैंड होल्ड करके, जैसे मम्मी है तो मम्मी के फिंगर पकड़ के चलते हैं ना। कई बच्चे क्या करते हैं, फिंगर छोड़ दी, मम्मी इधर और बच्चा इधर, तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट, फिर चोट लग जाती है ना। समझ आ गया ना सभी को? ओके, थैंक यू। देखो आपको मैम ने इन रूल्स के बारे में भी बता दिया, एक्सीडेंट का हमने प्रैक्टिकल देके भी बता दिया। अब आपको इस बोर्ड के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है? देखिए, ये हमारा रोड है, ये आपका रोड है, ये भी रोड है। देखो, ये रोड है, 2 वे है, मतलब एक साइड से आएगी दूसरी साइड से जाएगी, ठीक है ना? 1 वे हो गया ना, तो ये गाड़ी अपनी जगह से ही आ रही है ना, पटरी के ऊपर नहीं जा रही, किसी चीज के ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ रोड के ऊपर चल रही है। चल रही है? सभी बच्चों को दिख रही है? नेक्स्ट, वो देखो जो हमारी लास्ट गाड़ी है वो भी सही अपने रोड पे आ रही है ना? ये लेफ्ट पे है और वो राइट पे है। साइड होना बेटा, साइड हो जाइए बेटा। देखिए, अब जो ये गाड़ी है, आप में से कौन बताएगा ये गाड़ी कहाँ पे चल रही है? रोड पे है? कहाँ पे है बताइए? रोड पे तो है, लेकिन देखो कहाँ पे चल रही है? गलत वे में चल रही है ना। वो गलत वे में चलेगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। और इसका एक्सीडेंट हो रखा है, और ये बीच में, सड़क के बीच में गिरी हुई है ना, सड़क के बीच में है ना। समझ आ गई ना सभी को? गाड़ी अपनी जगह पे चलेगी तो ही स्मूथली वो जा पाएगी, अगर वो बीच में चलेगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। क्या होगा? सभी को समझ आ गई ना? हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? क्या होता है हेलमेट पहनने से? सेफ्टी होती है। गाड़ी को हमें कहाँ चलाना चाहिए? सही जगह पे या गलत जगह पे? जब हम पैदल चलते हैं, जो पैदल चलने वाले हैं उनका भी अपनी अपनी जगह का मोशन होता है। कैसे? जैसे लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड से आएंगे और राइट वाले राइट साइड से जाएंगे, ठीक है? तो अगर मान लो वो गलत अपने अपोजिट साइड से जाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। और दूसरा, अगर गाड़ियां रुकी हुई हैं, ये लाइट चली, अगर ये सिग्नल चले हुए हैं, लाइट अगर चल रही है तो क्या करते हैं पैदल वाले? जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से जाते हैं ना, बीच में से नहीं जाना चाहिए ना। वेरी गुड। पहली लाइट बोल दी स्टॉप, पहली लाइट बोल दी रेड लाइट बोल दी, येलो लाइट क्या कहती है? रुको, रुको बोल दिया ना कि रुक जाओ। येलो लाइट कहती है स्टॉप, वेट। येलो लाइट बोलती है, रेड लाइट बोलती है स्टॉप, येलो लाइट बोलती है वेट, रुक जाओ, समय लो, ठीक है? और ग्रीन लाइट क्या कहती है? गो, चले जाओ। वैसे तो क्या होता है, येलो लाइट जब चलती है ना तो गाड़ी वाले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं ना, ताकि ग्रीन लाइट आते ही चले जाना। लेकिन मोस्टली क्या होता है, इस जगह पे भी एक्सीडेंट होता है। कैसे होता है कि येलो लाइट जब चलती है ना, लोग गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही फास्टली चलते हैं ना, वो आगे देखते हैं ना वो पीछे देखते हैं, और साथ में एक साथ सारे जब
चलते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है ना। चलिए अब मैं आपको हिंदी पोएम के थ्रू कहीं जाते हो अपनी शादी में, कहीं भी, कहीं गांव में, तो ट्रैफिक रूल का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो मैं आपको ट्रैफिक के बारे में बताऊंगा। चलो गाड़ी चलाओ आप लोग। आराम से एक्सीडेंट से मारनी, ठीक है? एक जना गिर जाओ, दोनों गिर जाओ, दोनों गिरो, गिर जाओ उधर गिर जाओ। आप लोगों को एक चीज समझ आई कि इसने हेलमेट पहन रखा था तो इसके सिर पे बिल्कुल भी चोट नहीं आई, लेकिन इस बच्चे ने हेलमेट नहीं पहन रखा था ना, तो इसके सिर में क्या आ गई? चोट। तो हेलमेट का क्या इस्तेमाल होता है? अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो वो हमारे लिए सेफ्टी होती है ना। हेलमेट पहनने से हमारे हेड का पूरा बचाव हो जाता है। कहीं आपने देखा है एक्सीडेंट होता है ना? गाड़ी में बैठ जाओ, नेक्स्ट गाड़ी। अब आगे बता। कहीं आपने देखा है कि एक्सीडेंट होता है, मोस्टली सिर पे चोट आती है। क्यों आती है? किसी का देखा कभी सिर फट गया या सिर में पूरे के पूरे फ्रैक्चर हो गए, किस लिए होते हैं? क्योंकि उन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होता। ठीक है ना? आप कभी न्यूज़ सुनना तो ये एक्सीडेंट वाले जब केस आते हैं ना, तो उसमें मोस्टली सिर की चोट का बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने हेलमेट वेयर नहीं किया होता। और जो हेलमेट वेयर करते हैं, पहनते हैं, उनको सिर पे चोट नहीं आती। ठीक है? हेलमेट का इस्तेमाल का आपको पता लग गया? अब पुलिस अंकल आपको इन सारे रूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है? गिव वे का मतलब होता है कि रास्ता दीजिए, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई चौक चौराहिया है, ऐसे हमें पीछे से सभी को रास्ता देना चाहिए। अपनी गाड़ी को साइड करना चाहिए, दूसरे को रास्ता देना चाहिए। एक लिखा हुआ अपना लिमिट 50 की है, 60 की है, 80 की है, उस हिसाब से अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए। जैसे 50 की लिखी हुई है तो 50 की स्पीड से चलानी चाहिए। और जैसे ये अपना ये साइन बोर्ड है, हॉर्न का इसके क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि हमें हॉर्न नहीं बजाना है। ये सिंबल है, जैसे इसका दोनों में क्रॉसिंग है तो हम न तो आगे जा सकते हैं न आगे वाला आगे आ सकता है। रास्ता बंद है, क्लियर। एक वो है क्रॉसिंग वाला, तो हमें सिग्नल पर बत्ती देख के क्रॉसिंग की बत्ती आती है अलग से, तो वो गाड़ी वालों के लिए होता है कि अगर क्रॉसिंग आई हुई है तो आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। वो कौन सा? लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड का है, लेफ्ट साइड से नहीं जा सकते। एक ये सिंबल है आपके पास, देखो, एक सीधा तीर का है, उसमें क्रॉसिंग है, इसका मतलब आगे हम नहीं जा सकते, रास्ता बंद है उसका। और उस एक सिंबल आपके बिल्कुल लेफ्ट में है, उसका है कि हम लेफ्ट में यू टर्न नहीं ले सकते, टर्न नहीं कर सकते। और एक है नो पार्किंग का, ये देखो ना भाई, नो ये पार्किंग। देखना इधर, ये नो पार्किंग का साइन है। जिसमें भी क्रॉसिंग लगा होता है ना पार्किंग वाले में, उस पर नो पार्किंग का मतलब होता है गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते वहाँ पे। एक साइन बोर्ड आपके पास है, उधर देखो, नैरो रोड का, इसका मतलब होता है कि आगे रोड बीड़ी है, सकड़ी रोड है आगे। लास्ट वाला है वन वे का मतलब होता है कि हम एक ही तरफ जा सकते हैं, एक तरफ का रास्ता खुला है, एक तरफ का बंद है। और एक है स्टॉप का, वहाँ के मतलब वहाँ रुकना है गाड़ी को। लास्ट में ना देखो, स्टॉप है ना पूरा लास्ट का।
उसका मतलब होता है गाड़ी को आगे नहीं जा सकती है। मॉर्निंग, आई एम ऑल्सो फाइन। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक रूल एक्टिविटी। क्या कर रहे हैं? उसके है ना कोई साइन होते हैं, जैसे रोड क्रॉस करने का, ठीक है, टर्न ले रहे हैं हम, राइट टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, उसके भी रूल होते हैं और उसके साइन बोर्ड होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले है नो स्टॉपिंग और स्टेटिंग। इसका मतलब है ना ही रुकना है और ना ही, बताइए, ना ही रुकना है ना ही खड़े होना है। वहाँ पे रुकने की कोई जगह नहीं है, ना ही खड़े होने की जगह, ठीक है। सेकंड है हमारे पास हॉर्न्स प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है हम यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते। हम हॉर्न किस लिए बजाते हैं? सामने वाला आगे है या कोई क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, या आगे गाड़ी जा रही है, या जाम लग गया है, तो उसकी वजह से हम हॉर्न देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हॉर्न प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है यहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, ठीक है। इस साइड राइट साइड है गिव अवे। गिव अवे का मतलब क्या है? रास्ता दिया जाए, ठीक है। क्या मतलब है इसका? रास्ता दिया जाए। नेक्स्ट है 50। क्या लिखा हुआ है? 50 स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट का मतलब क्या है? हम कहीं पे भी जाते हैं, पापा जाते हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप साथ में जा रहे हो, तो अपने पेरेंट्स को बताइए कि हमें अपनी स्पीड कितनी रखनी है, कितनी लिमिट होनी चाहिए? 50। उससे कम चल जाएगी लेकिन उससे फालतू नहीं चलेगी। हमें इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है। ज़्यादा स्पीड रखेंगे, सामने वाले हमारे जो भी कार आ रही है, जीप आ रही है, ट्रक आ रहा है, जो भी है, हमारी उससे टक्कर हो सकती है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। एक्सीडेंट होने से क्या होएगा? चोट लगेगी। तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड, बाइक की स्पीड कितनी रखनी चाहिए? 50। अपने पेरेंट्स को जाके सबने बताना है कि गाड़ी की स्पीड, बाइक की स्पीड, जो स्कूटर चलाते हैं स्कूटर की स्पीड, स्कूटी चलाते हैं स्कूटी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 50 या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 50 से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन। दोनों साइड साइन दे रखे हैं, अप एंड डाउन, ठीक है, और उन पे क्या लगा रखा है? क्रॉस। इसका मतलब है दोनों साइड से व्हीकल जाना अलाउड नहीं है। व्हीकल प्रोहिबिटेड का मतलब यही है कि दोनों साइड से हमें व्हीकल लेके नहीं जाना है। नेक्स्ट है नो पार्किंग। नो पार्किंग का मतलब क्या है? हमें वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे स्टेशन वगैरह है या वहाँ पे लिखा जाता है नो पार्किंग। नो पार्किंग का मतलब है वहाँ गाड़ी अलाउड नहीं है खड़ी करनी, ओके। नेक्स्ट है राइट टर्न प्रोहिबिटेड। राइट टर्न, राइट मीन्स सीधा, सीधा टर्न, मतलब बाई दाई तरफ अपनी गाड़ी नहीं मोड़ सकते, ठीक है। इन साइनों के ये मतलब है, अगर इसके ऊपर क्रॉस है, अगर हम आगे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो साइन दे रखे हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट है क्रॉसिंग। ये जैसे ये बनी हुई है, देख रहे हैं आप सब, व्हाइट और ब्लैक पट्टी बनी हुई है ना, इसको क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। कई बार क्या होता है, अब रेड लाइट, जैसे आपको मैम ने बताया था ना, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट होती है ना, ये होती है ना। तो रेड लाइट जब आ जाती है तो पैदल चलने वालों के लिए दोनों साइड से गाड़ी रुक गई है, तो हम इस पे जो पैदल जा रहे हैं वो किस चीज का यूज करेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग का। किसका यूज करेंगे? वेरी गुड। आगे है स्ट्रेट प्रोहिबिटेड और नो एंट्री। मतलब सीधी लाइन है और उसके ऊपर निशान है कट का, तो इसका मतलब है कि हमें सीधा जाना अलाउड नहीं है, नो एंट्री, वहां पे हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट है
राइट टर्न हो गया। नैरो रोड अहेड, नैरो रोड अहेड का मतलब क्या होता है? संकरी सड़क। संकरी सड़क का क्या मतलब है? पहले वो सड़क बिल्कुल चौड़ी थी, आगे जाके थोड़ी सी भीड़ी हो गई है, ठीक है, उसका मतलब होता है नैरो अहेड, सॉरी नैरो रोड अहेड, उसका मतलब होता है चौड़ी सड़क थी, आगे जाके भीड़ी हो गई है, ठीक है। आप आगे देखिए लिखा हुआ है यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड, उसके ऊपर लगा हुआ है क्रॉस का निशान, तो इसका मतलब हम आगे जाके यू टर्न नहीं ले सकते, ठीक है, अपनी गाड़ी को वापस नहीं मोड़ सकते। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या होता है? स्टॉप का मतलब रुकना, मतलब अगर स्टॉप लिखा गया तो हम अपनी गाड़ी वहीं तक ही स्टॉप कर सकते हैं, आगे हम अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते। थैंक यू।